Hello friends, welcome to another video of stock market. Friends, Safety Controls and Devices Limited का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर हम आईपीओ की बात करें, 6 अप्रैल आज ओपन हो रहा है और 8 अप्रैल क्लोज किया जाएगा। मतलब आईपीओ जो है 3 डे आईपीओ है। 13 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 75 टू 80 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ है। 48 करोड़ का इशू साइज है, 60 लाख शेयर्स का इशू किया गया है, जो कि एनएनएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर। और अगर हम बात करें तो इस बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 9 अप्रैल का, 10th को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को, जो कि एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20%। बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल 34.1% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एंकर से 12.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम जीएमपी की बात करें, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करेंगे तो जून 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी ईपीसी में स्पेशलाइज है, मतलब कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन में स्पेशलाइज है, जो कि सब स्टेशन, सोलर प्लांट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल्स, इन सभी पर फोकस कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है और इंजीनियरिंग एंटरप्राइज एज ऑपरेट कर रहा है। कंपनी प्राइमरली कंपनी जो है केटर करता है गवर्नमेंट एंटिटीज को और अंडरटेकिंग को, और जिससे गाइज एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कस्टमर बेस का कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, जो कि अगर हम यहाँ देखिए तो इंक्लूड है अलग अलग स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर यूटिलिटीज, प्राइवेट पावर एंटिटीज और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स। कंपनी 19 सब स्टेशन को ऑपरेट करता है और यूटिलिटी स्केल सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में एक्सपैंड कर रही है। कंपनी के पास 30 इयर्स के लिए टर्नकी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका है, और ये जो है ये आईएसओ सर्टिफाइड है, एओसी मिडिल ईस्ट एलएलसी सर्टिफाइड कंपनी है और आईएसओ सर्टिफाइड भी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेगा इस कंपनी के बिजनेस का, तो प्राइमरली इंगेज है एज अ ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, जिससे सबस्टेशंस का इंस्टॉलेशन के लिए, सोलर प्लांट और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के लिए, एक्सेट्रा के लिए। और रिसेंटली कंपनी जो है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शंस में भी एंटर किया है एज अ इंजीनियरिंग एंटरप्राइज, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, देखिए एसेट्स है 164 करोड़ का, नेटवर्थ 54.5 करोड़ का, रिजर्व 40.6 करोड़ का, डेट है 39.2 करोड़ का। वहीं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 43 लाख का प्रॉफिट है। 24 में अगर देखा जाए तो 45.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 103.5 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट है। और जनवरी मंथ, मतलब कि 10 मंथ्स में 68 करोड़ का रेवेन्यू और 8.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल देखिएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ। हाँ, कंपनी का जो फाइनेंशियल है टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला, क्योंकि 24 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आया था 23 के कंपैरिजन में, लेकिन 25 में वापस सडन बूस्ट देखने को मिला। और ये कैसे एक तरह से सडन बूस्ट हुआ है ना, तो ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सिस्टम को लेकर कंसर्न रेज भी कर रही है। और फर्स्ट 10 मंथ्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे सडन बूस्ट हुआ 25 में, लेकिन प्रॉफिट जो है 24 से बहुत ही सडन बूस्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। लेकिन 26 के 10 मंथ्स में अगर देखिएगा तो एवरेज परफॉर्म किया 25 के कंपैरिजन में, प्रॉफिट और रेवेन्यू में। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी लोन मेनली रिपेमेंट करना चाहता है या रिपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 21.1, ROCE 33.7, RONW 15.6, PAT 12.6 और EBITDA मार्जिन 24% का। डेट टू इक्विटी 0.7 टाइम का, PB 2 टाइम का और पी रेशियो 12.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 66.5%, पोस्ट रेशियो 46.4% का। मार्केट कैप 158.6 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर है रजनीश चोपड़ा, अंजलि चोपड़ा और अभिषेक चोपड़ा, इसके प्रोमोटर है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का प्राइस बैंड का, तो देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है, फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड है। कॉम्पिटिटर है विवियाना पावर टेक और ओरियाना पावर, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए
तो ऑपरेट हो रहा है इंजीनियरिंग ईपीसी सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है, फोकस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर और सब स्टेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के इंस्टॉलेशन में इंगेज है और इसेंशियल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है सो बिजनेस जो है पूरी तरह से लिंक्ड है, जिससे एक सब स्टेडी डिमांड सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में रिसेंट ईयर्स में, जो कि बिजनेस मोमेंटम को इम्प्रूव करता हुआ शो कर रही है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है डोमेन एक्सपर्टाइज के साथ ईपीसी और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है जो कि स्केलेबिलिटी अलाउ करता है, जिससे ऑर्डर बुक इंक्रीज हो रही है इसके साथ। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो रिलेटिवली स्केल इसका बहुत ही स्मॉल है लार्ज ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कंपैरिजन में। रेवेन्यू डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर इनफ्लो पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल्स और रिसीवेबल्स होने के कारण प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट कर सकता है जिस जो कि डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट पर। जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन के कारण डाइवर्सिफिकेशन को लिमिट कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिफिकेशन सब स्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जो डिमांड है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर और लार्जर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स और न्यू रीजन्स में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है और रीनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट को रिक्वायरमेंट होगा, जिससे इस कंपनी का एक एडवांटेज मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बिल्ड करने का पोटेंशियल है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। और थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कॉम्पिटिशन है लार्ज ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स पेमेंट्स में अगर डिले होता है तो कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट में फ्लक्चुएशन होता है तो प्रोजेक्ट मार्जिन को अफेक्ट कर सकती है और एग्जीक्यूशन रिस्क भी हो सकता है, जैसे डिले या फिर कॉस्ट ओवररन होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या अगर लार्ज ईपीसी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी जो है ऑपरेट हो रहा है एज अ स्मॉल टू मिड स्केल इलेक्ट्रिकल ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, जो कि फोकस्ड है सबस्टेशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर। वही मिड टियर ईपीसी प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कॉस्ट इफिशियंसी प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइंस जो है इस पर कम्पीट कर रही है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईपीसी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी और पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स पर। तो ओवरऑल अगर बात करें देखिए आईपीओ जो है थोड़ा रिस्की आईपीओ है और ये जो है ना प्योर मीडियम टर्म आईपीओ, इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है और इस वजह से गाइस, और ये जो आईपीओ थोड़ा रिस्की आईपीओ भी है, तो डिसीजन आपका होना चाहिए अपने रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।